चलो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज फोकस करिएगा। कल हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 और 6। तो आपकी स्क्रीन पे देखो, ये क्वेश्चन भी दिख जाएगा। और हम लोग करने वाले हैं फाइनली, मैंने बोला अभी आपको, क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर डेविड ड्रॉ टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन 1 January 2022 फॉर 6,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई साहब, कोई टेंशन नहीं है। 6,000 वाला जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो तो है 2 मंथ्स का, और 10,000 का जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो है 3 मंथ्स का। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना देता हूँ कंपेरेटिव फॉर्म में, इन द बुक्स ऑफ डेविड एंड इन द बुक्स ऑफ थॉमस। हालांकि अगर आप देखोगे क्वेश्चन के रिक्वायर्ड पार्ट में तो इन्होंने सिर्फ डेविड की ही बुक्स की एंट्रीज मांगी है, बट मैं फिर भी बना रहा हूँ ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। तो अपन देखो करते हैं एंट्रीज, आप साथ साथ करना, डाउट आएगा तो प्लीज़ पूछिएगा। सबसे पहले बताओ, कौन सी डेट पर डेविड ने थॉमस पे बिल्स ड्रॉ करे? 1 January। किस दिन थॉमस ने इसको एक्सेप्ट करके वापस डेविड को दे दिया? कम ऑन, 1 January, सेम डेट पर ही। तो बताओ 1 January को डेविड को 2 बिल मिले हैं। कितने बिल मिले? कम ऑन, 2 बिल मिले हैं। तो बताओ डेविड क्या एंट्री करेगा? व्हाट अकाउंटिंग एंट्री विल डेविड पास इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बिल्स रिसीवेबल 1, अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल 2, अकाउंट डेबिट। और 2 थॉमस। मैंने बोला था जब भी दो अलग अलग बिल आए तो प्लीज दो अलग अलग बिल रिसीवेबल डेबिट करना, उससे आगे क्लैरिटी मिलती है। एक तो है ये 6,000 का, एक है ये 10,000 का, और थॉमस में कितना क्रेडिट कर देंगे? अमाउंट 16,000। 1 January के दिन ये एंट्री कर दी है हम लोगों ने। बताओ सेम डेट पर थॉमस क्या एंट्री करेगा? करोगा ना अपने एंट्री? कम ऑन, डेबिट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1 और 2 बिल्स पेबल 2। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये फर्स्ट एंट्री बहुत ही आसान है। अब चलते हैं आगे। ध्यान रखिएगा सर, इधर देख लो स्क्रीन पे। फर्स्ट वाला जो बिल है ना, BR1, इसकी ड्यू डेट क्या आ रही है? कम ऑन, 2 मंथ्स का है ये फर्स्ट वाला बिल। तो 1 Jan से 2 महीने गिनो। 1 March, फर्स्ट 1 March के बाद 3 दिन जोड़ोगे ना। 1 Jan से तो 1 Feb और 1 March प्लस 3 डेज क्या हो गया? 4 March इसका आ गया ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, BR2, तो 1 Jan से 3 महीने। BR2 जो है ना वो 3 महीने का है। तो 1 Jan से 1 Feb, 1 March, 1 April प्लस 3 डेज क्या हो गया? 4 क्या हो गया? कम ऑन, 4 April। ओके। अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है ऑन 4 March, ऑन 4 March, ऑन 4 March, यानी कि फर्स्ट वाली बिल के डेट ऑफ पेमेंट पे, ड्यू डेट पर, डेट ऑफ मैच्योरिटी पे। ठीक है, थॉमस बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है भाई। ठीक है, तो प्लीज डेविड भाई इसको आप क्या कर दो, रिन्यू कर दो, और मुझसे क्या ले लो? 18% पर एनम का इंटरेस्ट ले लो। अच्छा सुनो, क्या ये इंटरेस्ट का सेपरेट पेमेंट कर रहा है क्या? इंटरेस्ट का सेपरेट पेमेंट कर रहा है क्या? बोलो, कैसे पता नहीं कर रहा? मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट मिस्टर डेविड टू रिन्यू दी फर्स्ट बिल विथ इंटरेस्ट। कि भाई पहले वाले बिल को आप कैंसिल कर दो और उसकी जगह नया वाला बिल आप ड्रॉ कर दो, पर वो नया वाला बिल किसके साथ रहेगा? इंटरेस्ट के साथ रहेगा। ठीक है, कहानी क्लियर है? पहले मेरे को ये बताओ, आगे की बात छोड़ो, पहले मेरे को बताओ फर्स्ट बिल का पेमेंट हो रहा है क्या या नहीं हो रहा? सर नहीं हो रहा ना, लिखा हुआ तो है थॉमस, ये रिक्वेस्ट कर थॉमस, तो अपन क्या करेंगे? अपन क्या मानेंगे इसको? डिसऑनर मानेंगे। तो पहले डिसऑनर की एंट्री करो आप, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। तो 4 March को, 4 March को डिसऑनर की एंट्री बताओ क्या होगी डेविड की बुक्स में? थॉमस को तो ये डेबिट कर देगा और BR1 को क्रेडिट कर देगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या बच्चों? थॉमस को तो डेबिट कर देंगे और BR1 को क्रेडिट कर देंगे। सर थॉमस क्या करेगा एंट्री? बिल्स पेबल 1 को डेबिट कर देगा और डेविड को अपनी बुक्स में क्रेडिट कर देगा। ये बताओ क्लियर? अब जो फर्स्ट बिल को कैंसिल करके नया वाला बिल ड्रॉ हो रहा है, उससे पहले हमें किसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी?
उससे पहले किसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी? इंटरेस्ट को ड्यू करनी पड़ेगा, इंटरेस्ट को ड्यू करना पड़ेगा। तो बताओ इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री डेविड क्या पास करेगा अपनी बुक्स में? सर थॉमस को और डेबिट करेगा, थॉमस से इंटरेस्ट लेना है, और इंटरेस्ट डेविड के लिए क्या है? कमॉन इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट को अपन क्या कर देंगे? कमॉन क्रेडिट कर देंगे। पहला वाला बिल का अमाउंट कितना है? 6000 है। कितने परसेंट की रेट है? 18% की रेट है। अच्छा सुनो, बात ध्यान से बताओ। फर्स्ट वाला बिल चलो कैंसिल हो रहा है, रिन्यू हो रहा है, पर अब कितना और महीना मांग रहा है आपसे? एक बार चेक करो, लिख रहा है ना रिन्यू कर दो प्लीज फर्स्ट बिल को, इंटरेस्ट ले लो। कितने पीरियड के लिए? अगले 2 महीने के लिए, नेक्स्ट 2 मंथ्स। मतलब अब ये जो पुराना बिल था इसका पेमेंट कब होगा? अगले 2 महीने के बाद। तो अपन कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे थॉमस से? 2 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो बताओ अमाउंट कितना हो रहा है? कमॉन 180। इसकी एंट्री थॉमस क्या करेगा अपनी बुक्स में? थॉमस के लिए ये इंटरेस्ट क्या है? कमॉन एक्सपेंस है, और डेविड को क्रेडिट करके अपनी लाइबिलिटी बढ़ा लेगा। बहुत सिंपल है यार, जो अपन ने एग्जाम्पल किए कर चुके हैं ना, उससे बहुत सिंपल है ये। ठीक है, अटक ही नहीं सकते आप इनमें अब, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तुम्हें अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो पूछ लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब क्या हो रहा है? अब सर 4 मार्च को डेविड जो है वो थॉमस पे नया बिल ड्रॉ कर रहा है। 4 मार्च को डेविड जो है वो थॉमस पे नया बिल ड्रॉ कर रहा है। कितने रुपए का कर रहा है? 6000 या 6180? 6180 इंक्लूसिव ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, और थॉमस इसे एक्सेप्ट करके वापस डेविड को दे रहा है। तो अब बताओ डेविड क्या एंट्री करेगा और थॉमस क्या एंट्री करेगा? कमॉन 4 मार्च को बिल रिसीवेबल, इसको बोलोगे आप कृपया करके 3। क्या बोलोगे इसको? कमॉन बिल्स रिसीवेबल 3 हो गया ये, 1 तो कैंसिल हो गया, और अब जो नया आया उसको नाम क्या दोगे? बिल रिसीवेबल 3। तो BR3 अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है? थॉमस। 6180। एक बार प्लीज स्क्रीन पे गौर करो, एक बार प्लीज स्क्रीन पे देखो। जब फर्स्ट वाला बिल डिसऑनर हो गया था उस दिन हमने थॉमस को वापस डेबिट कर दिया। कितने रुपए से? 6000 से। इंटरेस्ट के लिए अगेन हमने थॉमस को डेबिट कर दिया। कितने रुपए से? 180 से। और जब इससे नया बिल मिल गया तब हमने थॉमस को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से? ऐड करो, 6180 से। और उसके बदले में क्या ले लिया? नया वाला बिल रिसीवेबल 3। आया या नहीं आया? हो गई मैच एंट्रीज, क्लियर कहानी। बताओ सर सेम डेट पे क्या एंट्री करने वाला है हमारा थॉमस? डेविड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 3। कोई डाउट है तो बोलो। पक्का? इसके बाद मैं आपको एग्जाम क्वेश्चन कराऊंगा। सितंबर 25 में आया ना, मतलब ये करने के बाद फिर देखते हैं आपके नंबर आते ही नहीं आते, कर पाते हो नहीं कर पाते हो। ठीक है, ठीक है कहानी, चलो आगे चलते हैं। अब बताओ क्या हो रहा है? अब बताओ क्या हो रहा है? मिस्टर डेविड अग्रीज टू दिस प्रपोजल। ठीक है, हो गया कार्यक्रम। अब सुनो, 20 मार्च को मिस्टर थॉमस रिटायर्स दी एक्सेप्टेंस फॉर 10,000, the interest rebate that is discount being 100। सुनना सर, कहानी प्लीज एक बार सुनना और समझना। एक बार प्लीज स्क्रीन में देख लो, अभी तक की कहानी समझाता हूँ। डेविड और थॉमस दो बंदे थे। डेविड ने 2 बिल ड्रॉ किए, दोनों बिल थॉमस ने एक्सेप्ट करके दे दिए। पहला वाला BR1 कितने रुपए का था? 6000 रुपए का था। इसकी ओरिजिनल ड्यू डेट क्या थी? 4 मार्च थी। दूसरा वाला BR2 कितने का था? 10,000 रुपए का था। इसकी ओरिजिनल ड्यू डेट क्या थी? 4 अप्रैल थी। बट सबसे पहले हम बात किसी करेंगे? BR1 की बात करेंगे। BR1 की बात करेंगे तो BR1 के लिए क्या हुआ कि 4 मार्च को थॉमस ने पैसे देने से क्या कर दिया? कमॉन मना कर दिया। तो सर ये पुराना वाला बिल पहले अपन ने क्या कर दिया? कमॉन कैंसिल कर दिया, डिसऑनर की एंट्री पास कर दी, उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री पास कर दी, और नया वाला BR3 हमने किससे ले लिया? कमॉन थॉमस से ले लिया। बोलो कहां समझ में आ रही है? पक्की बात श्योर?
अब नया वाला बी आर जो 3 है, इसकी ड्यू डेट बताओ क्या है। 4th ऑफ मार्च में आप 2 महीने जोड़ो, कितनी आ रही है, कमॉन। 4th ऑफ मार्च में 2 महीने जोड़ो, 4th ऑफ में 3 दिन जोड़ो, तो 7th ऑफ मई आ रही है बी आर 3 की ड्यू डेट। ये तो हो गई बी आर 1 और बी आर 3 की कहानी। अब बात करते हैं इस बी आर 2 की। इस बी आर 2 की ड्यू डेट क्या थी, 4th ऑफ अप्रैल थी। पर थॉमस के पास वैसे तो 4th ऑफ मार्च को पैसे नहीं थे बी आर 1 देने के, पर पता नहीं क्या हुआ, इसकी लॉटरी खुल गई और 20 मार्च को थॉमस के पास पैसे आ गए। मतलब थॉमस बी आर 1 का तो पेमेंट टाइम पे कर नहीं पाया, उसको तो कैंसिल करवा के रिन्यू करवा लिया, ठीक है। और अगले 16 दिन के बाद यानी कि 20 मार्च को उसके पास पैसे आ गए और बेटा उछरी क्या कर रहा है, थॉमस बोल रहा है कि काम करो भाई जी, ये बी आर 2 जो है ना, जिसकी ड्यू डेट है 4th ऑफ अप्रैल, इसका पेमेंट आप मुझसे 20 मार्च को ले लो। मतलब एक तरफ तो बी आर 1 का पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं था और बी आर 2 का पैसा पे करने के लिए टाइम से पहले पैसा आ गया। हो सकता है क्या ऐसा? हो सकता है यार, इसमें क्या हो गया। तो बी आर 2 को ये कब पे करना चाहता है, कब पे करना चाहता है, 20 मार्च, कुल मिला के ड्यू डेट से पहले पे करना चाहता है, 4th ऑफ अप्रैल की ड्यू डेट से पहले पे करना चाहता है। तो बताओ हम इसको क्या देंगे, डेविड क्या देगा इसको, डिस्काउंट देगा, उसको क्या बोलेंगे, रीबेट बोलेंगे। और कितने रुपए का रीबेट हम इसको दे रहे हैं, कम ऑन चेक करो। 100 रुपया क्वेश्चन ने बोला है, तो 100 में 10,000 में से 100 का अगर रीबेट माइनस कर देंगे तो बताओ बी आर 2 के हमें कितने पैसे मिलेंगे, 9,900। सिंपल यार, कम ऑन, समझ में आई कहानी। ऐसा हो सकता है क्या? हुआ है भाई, हुआ है। 10 दिन पहले गरीब था, 10 दिन बाद अमीर हो गया, हो सकता है, इसमें क्या है, लॉटरी खुल गई होगी अगले की। चलो तो क्या एंट्री होगी सर, ये बताओ आप। तो 20 मार्च को बी आर 2 का पैसा आ रहा है, पर क्या पूरा आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं 100 रुपए का, 9,900। और जो पैसा कम ले रहे हैं वो किस में डेबिट करोगे, रीबेट अलाउड अकाउंट में या रीबेट अकाउंट में। और अपना क्या चला जा रहा है, बी आर 2 हमारा कम हो रहा है, हमारा बी आर 2 के नाम से असेट जा रहा है, ठीक है कहानी। 20 मार्च को बताओ थॉमस क्या एंट्री करेगा, बिल पेबल 2 की लाइबिलिटी उसने पे करी जो थी 10,000, तो बीपी का डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी जब भी कम होती है तो लाइबिलिटी को हम डेबिट कर देते हैं। 2 कैश कितना पे करना पड़ा, 9,900, और 2 रिबेट 100 आ गया या नहीं आया? किस किस का यहाँ तक बिल्कुल सही है, पहले जिन्होंने कर लिया। क्या बात है, इतना अच्छा पढ़ाता हूँ मैं। चलो तो सही है ना कहानी। अब तुम तो तारीफ करते नहीं हो तो मैं खुद ही कर लेता हूँ ना, ऐसा मैं करता रहूंगा 3-4 महीने तक, थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन आता रहेगा ना यार, तुम तो मोटिवेट नहीं करते मेरे को। चलो अब क्या हो रहा है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनना सुनना सुनना, 4th ऑफ मार्च को ये गरीब था, 4th ऑफ मार्च को ये गरीब था बेचारा, इसके पास पैसे नहीं थे बी आर 1 को पे करने के। तो इसने बी आर 1 की जगह क्या करवा लिया, बी आर 3 दे दिया हमारे को, बी आर 1 कैंसिल करा, बी आर 3 दे दिया। 20 मार्च को भाई साहब के पास पैसे आ गए, और पैसे आ गया तो बी आर 2 का पेमेंट टाइम से पहले कर गया, इसको बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ बिल। ये सुन लो, अब सुनो, जब इस बी आर 3 की ड्यू डेट आने वाली थी, ड्यू डेट आने वाली थी, बी आर 3 की ड्यू डेट आने वाली थी 7th ऑफ मई, फिर गरीब हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो पढ़ना आप, क्या हो रहा है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल, दैट इज 7th ऑफ मई, 7th ऑफ मई, द थॉमस बिकम्स इंसॉल्वेंट। पहले गरीब था ही, फिर अमीर हो गया, फिर वापस गरीब हो गया, इसका ही चलता रह रहा है, इंसॉल्वेंट हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, आगे मत पढ़ना, इंसॉल्वेंट हो गया ना। अब चाहे तुम्हें 100 में से 80 दे दे, 100 में से 99 दे दे, चाहे 100 में से 1 रुपया दे, वो बात की बात है, पर इंसॉल्वेंट हो गया ना। इंसॉल्वेंट हो गया तो कुल मिला के ये अपने बिल्स पेबल का, थॉमस का जो बिल पेबल की लाइबिलिटी है, क्या उसको ये पे कर पाएगा, क्या पूरी लाइबिलिटी को पे कर पाएगा, क्या ये अपनी बात को, क्या अपनी बात की इज्जत रख पाएगा, क्या डिसऑनर हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। तो पहले आपको डिसऑनर की एंट्री करनी है, आगे की बात बाद में करेंगे। तो पहले आप बी आर 3 जो है ना
उसको डिसऑनर कर दो, उसकी एंट्री पास कर दो, उसके बाद आगे देखें कितना पैसा आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो अपन चले भाई 7 मई। अब इंसॉल्वेंट कब हुआ अपने को डेट तो दी हुई नहीं है, तो हम तो ये मानेंगे कि ड्यू डेट पर इंसॉल्वेंट हो गया। इसने तो वैसे बोला कि ड्यू डेट से पहले इंसॉल्वेंट हो गया, पर ड्यू डेट से पहले की डेट तो दी हुई नहीं है, तो हम ये मानेंगे भी ड्यू डेट पे इंसॉल्वेंट हो गया। ड्यू डेट कौन सी वाली? रिन्यूड बिल की ड्यू डेट 7 मई। क्या एंट्री करोगे आप? थॉमस को आप वापस क्या बनाओगे? अपना डेटर बनाओगे। कितने रुपए का था BR3 जिसको आप आज कैंसिल कर रहे हो? 6180। तो आप डेबिट भी कितना करोगे? 6180। समझ में आ रहा है? तो सर पर हम मांगते तो 6000 थे ना। 6000 ओरिजिनली मांगते थे भाई, ओरिजिनली 6000 मांगते थे अपन, पर उसमें 180 का ब्याज भी जुड़ गया था भाई, तो हम कितना मांगते थे? 6180। ठीक है। अच्छा ये बताओ, थॉमस क्या एंट्री करेगा? थॉमस क्या एंट्री करेगा? बिल पेबल 3 अकाउंट डेबिट 2। डेविड को वापस अपनी लाइबिलिटी बना लेगा 6180 यहां तक सेट है कहानी। बोलो बोलो, कंप्लीट कहानी। कोई दिक्कत? इंसॉल्वेंट हो गया मतलब डिसऑनर हो गया। इंसॉल्वेंट हो गया मतलब डिसऑनर हो गया। चाहे फिर वो अब अपने 6180 में से 5000 दे अपने को, चाहे 2000 दे, चाहे 1000 दे, चाहे डूबत पूरा डूबत आ जाए, वो सब बात की बात है। पहले डिसऑनर की एंट्री करोगे, पहले डिसऑनर की एंट्री करोगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। अब कुल मिला के अगर अगर कोई भी थॉमस से 1 रुपए मांगता है, लिखा हुआ ना इन अ रुपी, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो पैसे अगर अपन थॉमस से मांगते हैं ना, तो कितने पैसे मिलेंगे? 50 पैसे मिलेंगे। मतलब कितना परसेंट मिलेगा? 50% मिल जाएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा है? पक्का? तो देखो, अब डेट तो दी भी नहीं है, पर तो मैं तो ये मानता हूँ कि भाई 7 मई को ही मुझे थॉमस से पैसा मिला। 6180 में से पैसा मिला। अब कितना मिला आप बताना। और जितना नहीं मिला वो क्या हो गया? डूबत हो गई, बैड डेट्स हो गई। और 2, थॉमस को मैंने वापस से अपना डेटर बनाया था, क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा टू थॉमस। बताओ कितना मिल रहा है कैश में? कितना डेबिट? कितना डेबिट? 3090। कहाँ है कैलकुलेटर? निकालो निकालो, कैलकुलेटर पे अंगली चलाओ भाई। बिना कैलकुलेटर के एंट्री अलाउड नहीं है अब, है ना? अब कल से पहले कैलकुलेटर चेक करना पड़ेगा, बताओ। ऐसा लग रहा है मेरे को। चलो बताओ, थॉमस क्या एंट्री करेगा सर? डेबिट अकाउंट डेबिट 61802 कैश या बैंक, कितना? कमॉन 3090। और अब जो ये कम दे पा रहा है, नए बच्चे ध्यान से देखें जो आज ही आए हैं, जो कम दे पा रहा है वो किस अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं? सिखाया था मैंने कल। डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। जिसको बेटा कम मिल पाता है वो तो बैड डेट्स में डेबिट करता है, नुकसान मानता है। और जो कम दे रहा होता है, कम दे पाता है, उसके लिए आज वो डेफिशिएंसी है, बट कहीं ना कहीं लायबिलिटी तो है ही ना। जिस दिन पैसा आ जाएगा उस दिन नियत अगर आपके साथ है, चुका देना यार। तो इसलिए इसको अपन क्या करते हैं? डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट करके रखते हैं कि भाई इतना पैसा मेरे से लोग मांगते तो हैं पर मैं चुका नहीं पाया, इसलिए इसको डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। बोलो आया? श्योर? 100% किसको यहां तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ चुकी है? 100% कॉन्फिडेंस किसको आ चुका है? आ गया है भाई साहब? ठीक है, ओके चलो। अभी चलते हैं हम लोग, ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताएं? उसके बाद हम लोग करेंगे एक फास्ट पेपर वाला क्वेश्चन, जिससे और कॉन्फिडेंस आए कि यार बताओ एग्जाम वाला क्वेश्चन ही आ गया अपने को, बताओ कितना मजा आ जाएगा। चलो तो क्वेश्चन 8 करते हैं। जो ये क्वेश्चन 8 है ना बेटा, ये ICAI का इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। मैंने अपनी बुक में जितने भी पहले जो भी जितने भी क्वेश्चन डाले हैं वो इलस्ट्रेशन डाले हैं ICAI के, फिर बैक क्वेश्चन डाले हैं, और फिर उसके बाद पास्ट पेपर्स RTP MTP पीछे लगा रखी है। रीटा ओड, रीटा ओड 1 लाख टू सिरिमन। सर वापस से वही कहानी। कुल मिला के 2 इंसान, कौन कौन से? रीटा और सिरिमन। वैसे कौन किस बंदे की बुक्स मांगी है? सिरिमन की बुक्स मांगी है, पर अपन के तो चुल है ना, अपन को तो पूरा सीखना है ना, तो अपन दोनों की बुक्स बनाएंगे। अभी भी लैग कर रही है? इन द बुक्स ऑफ
श्रीमन और राइट में इन दी बुक्स ऑफ रीटा। चलो सर स्टार्ट करते हैं, कहानी को पढ़ते हैं। कहानी क्या है? तो सर रीटा ओड 1 लाख टू श्रीमन। पैसे कौन मांगता है? पैसे कौन मांगता है? श्रीमन पैसे मांगता है, ठीक है। श्रीमन पैसे मांगता है। ओड टू का मतलब होता है कि भाई रीटा को श्रीमन को पैसे देने हैं, रीटा को श्रीमन को पैसे चुकाने हैं। ओड टू श्रीमन, मुझे किसको पैसे चुकाने हैं? श्रीमन को। मैं किसका ऋणी हूं? श्रीमन का, ठीक है। तो श्रीमन पैसे मांगता है। तो सर बताओ ये बिल ड्रॉ किसने किया होगा? जो पैसे मांगता है वही तो ड्रॉ करेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर तो कंडीशनल अनकंडीशनल ऑर्डर होता है ये। तो श्रीमन ऑर्डर देगा किसको? रीटा को। श्रीमन रीटा पे बिल ड्रॉ करेगा और रीटा बिल एक्सेप्ट करके श्रीमन को दे देगी। श्रीमन के लिए क्या बन जाएगा? बीआर। रीटा के लिए क्या बन जाएगा? बिल पेबल की लायबिलिटी। अब पढ़ते हैं क्या कहानी है। तो सर रीटा ने क्या किया? जो बिल श्रीमन ने ड्रॉ किया था ना उसको एक्सेप्ट कर लिया 1 लाख रुपीज के लिए। और कितने महीने का बिल है? 3 मंथ्स का। और ये कब हो रहा है सर? 1 अक्टूबर को हो रहा है। आ जाओ एंट्री लगाते हैं 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर श्रीमन के लिए ये क्या है? कमॉन, बीआर है। किसने दिया है? रीटा ने। तो बीआर अकाउंट डेबिट टू रीटा। 1 लाख 1 लाख। रीटा क्या एंट्री करेगी? रीटा क्या एंट्री करेगी? श्रीमन अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल 1 लाख 1 लाख। ओके क्लियर। कितने महीने का बिल है ये? है जी। 1 अक्टूबर से 3 मंथ गिनो। फर्स्ट जैन, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर से 1 दिसंबर से 1 जैन, इसमें प्लस 3 डेज करो। 4 जनवरी है इसकी डेट ऑफ पेमेंट, ड्यू डेट या डेट ऑफ मेच्योरिटी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। श्रीमन को पैसे की जरूरत थी तो श्रीमन कहाँ चला गया? ये बिल को लेके बैंक के पास चला गया और बैंक को जाके बोला कि ये बिल मेरी प्रॉपर्टी है, ये बिल को आप रख लो, इसको गिरवी रख के मेरे को एक बार आप उधार दे दो। 3 महीने के बाद बैंक, आप एक काम करना, रीटा के पास चले जाना, उससे पैसे ले आना, काम खत्म हो जाएगा। आप मेरे को आज दे दो, 3 महीने के बाद आप रीटा से ले लेना। पर बैंक पूरा देगी पैसा या कम देगी? कम देगी। तो बैंक ने कितने रुपए दिए? 99,000 दिए। तो 3 अक्टूबर को श्रीमन के पास बैंक में पैसा आ गया 99,000। और ये जो 1,000 कम मिले वो क्या है बच्चों बताओ? डिस्काउंटिंग चार्जेस। 2 क्या गया? बीआर चला गया। क्या इस दिन रीटा कोई भी एंट्री करेगी क्या? क्या रीटा को पंचायत है क्या इस दिन से? नो सर। रीटा तो जिस दिन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आएगा ना उस दिन ही पे करेगी, या उससे पहले, टाइम से पहले पे करेगी तो बता के करेगी, रिटायरमेंट ऑफ बिल। पर यहाँ तो ऐसा कुछ हो रहा नहीं है। तो यहाँ पे रीटा उस दिन कोई भी एंट्री करने वाली नहीं है, क्योंकि रीटा ने पैसा नहीं पे किया, बैंक ने पैसा पे किया है श्रीमन को। तो बैंक और श्रीमन एंट्री करेंगे, रीटा इस दिन कोई एंट्री करने वाले नहीं है। अब चलते हैं आगे। ऑनलाइन ध्यान सुनते रहना। अब बिफोर दी ड्यू डेट, क्या है ड्यू डेट? 4 जनवरी। रीटा अप्रोच्ड श्रीमन फॉर रिन्यूअल ऑफ अ बिल। आगे मत पढ़ना, ये लाइन पढ़ने के बाद आगे मत पढ़ना। ये लाइन पढ़ने का मतलब बताओ क्या है? पहला वाला बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, दैट्स इट। तो पहले डिसऑनर की एंट्री पास करते हैं दोनों की बुक्स में। तो बताओ 4 जनवरी को श्रीमन की बुक्स में एंट्री क्या होगी? श्रीमन वापस से रीटा को अपना डेटर बना लेगा 1 लाख रुपीज से, और श्रीमन के बैंक अकाउंट से तो बैंक वाले पैसे काटेंगे, क्योंकि बैंक वालों को क्या मतलब है? रीटा ने पैसा नहीं दिया तो श्रीमन पैसा देगा, बैंक तो पैसा लेगा, बैंक तो पैसा लेगा।
बस एक खासियत है इस क्वेश्चन में कि नोटिंग चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि श्रीमन बैंक को मना कर देगा कि बैंक देख मेरी सुलह हो चुकी रीटा से, तेरे को पैसा चाहिए तू मेरे अकाउंट से काट ले यार, तू नोटिंग वोटिंग मत करवा, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज कट गए भाई के अकाउंट से। बोलो क्लियर है कहानी, पक्की बात श्योर। आगे बताओ रीटा अपनी बुक्स में 4 जैन को क्या एंट्री करने वाली है, बोलो बोलो। बिल्स पेएबल को वो डेबिट करेगी और श्रीमन को वापस से अपनी लाइबिलिटी बना लेंगी। बोलो क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अब पढ़ते हैं आगे, अब पढ़ते हैं आगे, पढ़ें चलो। श्रीमन ने बोला ठीक है रीटा, तुम रिपोर्टर हो जेठालाल वाले शो में, तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, और एक पर मेरी कंडीशन है कि तुम्हें 50,000 रुपए तो मेरे को ना अभी के अभी देने पड़ेंगे, और साथ में तुम्हें मुझे क्या देना पड़ेगा, बचे हुए 50,000 के अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और बचे हुए 50,000 का मैं तुम पे क्या ड्रॉ कर दूंगा, नया बिल ड्रॉ कर दूंगा। वो भी कितने महीने का, 3 महीने का। समझ में आ रहा है क्या? हेलो देखो सर कहानी क्या हुई है, कहानी ये हुई है 1 लाख का बिल था, 4 जनवरी इसकी ड्यू डेट थी, पर रीटा ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है। श्रीमन ने बोला एक काम कर, 4 जनवरी को इस 1 लाख में से 50,000 तो तुम मुझे नगद गिना दो, साथ ही साथ बचे हुए 50,000 के अमाउंट पर, बचे हुए 50,000 के अमाउंट पर तुम मुझे और क्या नगद गिनाओ, इंटरेस्ट भी नगद गिनाओ। कितने परसेंट से? 12% से। कितने महीने का? 3 मंथ्स का, क्योंकि अब जो ये बचे हुए 50,000 है ना वो तुम अब कब देने वाली हो, 3 महीने के बाद देने वाली हो। तो एक तो 50,000 इसमें से मुझे पे कर दो, और बचे हुए 50,000 पे इंटरेस्ट भी मुझे आज पे कर दो। समझ आ रहा है क्या? वापस देखो, इस 1 लाख में से 50,000 तो अभी पे कर दो, और इस 1 लाख में से बचे हुए 50,000 का इंटरेस्ट मुझे आज पे कर दो, तब तो मैं तुम्हारी शर्तें मान लूंगा। समझ में आ रही है? तो देखो बताओ इंटरेस्ट कितना हुआ, कितना हुआ? 1500 का इंटरेस्ट हो गया। तो बताओ आज हम उससे कितना पैसा लेने वाले हैं? 51,500, और बचे हुए 50,000 के लिए नया बिल, न्यू बीआर मिल जाएगा, जिसकी ड्यू डेट क्या होगी? कमॉन, 3 महीने के बाद। बताओ ड्यू डेट क्या आएगी इस नए वाले बिल की? 4 जनवरी से 3 महीने गिनो, 4 अप्रैल प्लस 3 दिन करो, 7 अप्रैल। क्या ही कमॉन, 7 अप्रैल। सर ये कैसे होता है? पहले तो हम 3 महीने जोड़ते हैं और उसमें हम 3 दिन और ऐड कर देते हैं, 3 दिन ऐड करना पड़ता है, उसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस, वो हमको ऐड करना ही पड़ता है, कस्टमरी प्रैक्टिस है। ओके ओके ओके, तो यहाँ तक की एंट्री करते हैं। यस सर। तो चलो हमने रिवर्स तो कर दिया, डिसऑनर तो कर दिया, अब बताओ इंटरेस्ट ड्यू कर ले पहले, इंटरेस्ट ड्यू कर ले पहले, बोलो पहले इंटरेस्ट ड्यू कर ले क्या? हाँ सर इंटरेस्ट ड्यू कर लो। बताओ 3 मंथ इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री अपनी बुक्स में क्या करेगा, क्या करेगा? रीटा को डेबिट करेगा, टू इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा। पूरे 1 लाख पे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, या 1 लाख में से 50,000 माइनस करने के बाद बचे 50,000 पे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे? तो बचे 50,000 पे इंटरेस्ट ड्यू करने वाले हैं। तो 50,000 का 18 है ना, कितना परसेंट था? 12%, 3 मंथ्स के लिए, विच इज इक्वल टू 1500 इंटरेस्ट ड्यू कर लिया। सेम इस ट्रांजेक्शन रीटा की एंट्री करेगी, श्रीमन को तो और क्रेडिट करेगी वो, और इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंस है डेबिट करेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू श्रीमन। अब क्या हो रहा है बताओ, अब बताओ 4 जनवरी को क्या हो रहा है? अब मैं नेट एंट्री कर सकता हूँ, जो पैसा मिल रहा है उसके और जिस जो बचा हुआ बीआर मिल रहा है उसके मैं नेट कर सकता हूँ। तो बताओ 4 जनवरी को रीटा हमें क्या पे कर रही है, रीटा में क्या पे कर रही है? कमॉन, एक तो कैश पे कर रही है, कितना? नहीं, 51,500, और बचे अमाउंट के लिए मुझे क्या दे रही है वो एक्सेप्ट करके? नया बीआर 50,000 और टू
रीटा कितना रुपए का मोहन? 1,01,500। देखो ये एंट्री समझते हैं एक बार, स्क्रीन पे देखने का मोहन, स्क्रीन पे देखो, कंफ्यूजन नहीं होगी। जिस दिन डिसऑनर हुआ उस दिन वापस से रीटा से कितने पैसे मांगने लगे हम? 1 लाख। फिर हमने उसको और कितने रुपए से डेबिट किया इंटरेस्ट के लिए? 1,500। तो हम कितने पैसे मांगने लगे? 1 लाख प्लस 1,500 कितने पैसे मांगने लगे? 1,01,500। 1,01,500। इस 1,01,500 में से रीटा ने हमें कितना पैसा कैश में पे कर दिया भाई बताओ? 50,000 तो आधा इस 1 लाख में से, और ये बचा हुआ इंटरेस्ट 1,500। तो मुझे कितना पे कर दिया? 51,500। और बचे हुए के लिए उसने मुझे क्या दे दिया? कम ऑन, नया बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट करके दे दिया। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है? पक्की बात, श्योर श्योर श्योर। तो ऐसे ही बताओ 4 जनवरी को रीटा अपनी बुक्स में क्या एंट्री करने वाली है? श्रीमन अकाउंट डेबिट 1,01,500 टू टू कैश या बैंक 51,500 और टू बिल्स पेबल 50,000। ओके, समझ में आया क्या भाई? पक्का, श्योर श्योर श्योर। अब बताओ ये नए वाले बिल की ड्यू डेट क्या निकालती है अपन ने? 4 जनवरी में 3 दिन जोड़े, 4 अप्रैल में प्लस 3 दिन जोड़े तो 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। 7 अप्रैल से पहले क्या हो रहा है देखते हैं। ठीक है, बट आफ्टरवर्ड्स रीटा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड, आगे पढ़ो मत, इतना पढ़ो और आगे की एंट्री बाद में करेंगे। पहले बताओ ये शब्द पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है? 7 अप्रैल को क्या हो गया? बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर की एंट्री मारो, उसके बाद आगे की बात पढ़ेंगे। तो 7 अप्रैल को आप एंट्री लगाओगे, रीटा को वापस डेबिट करोगे, रीटा को वापस डेबिट करोगे और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करोगे। ये वाला बिल रिसीवेबल यहाँ क्रेडिट हो गया। कितने रुपए का? 50,000 का। तो हम रीटा से वापस कितने मांगेंगे? 50,000। प्लीज ये मत बोल देना कि 1,01,500 मांगेंगे, दिमाग मत खराब करो यार, क्योंकि 1,01,500 में से 1,500 का तो इंटरेस्ट देगा और 50,000 रुपये कैश देगा। तो हमारे बस बचे हुए कितने थे? 50,000 ही बचे हुए थे ना भाई, तो वही तो नहीं दे पाई ये, वो वाला ही तो बिल बी आर डिसऑनर हुआ है, तो 50,000 से डिसऑनर होगा। ठीक है, तो बताओ एट द सेम डेट को रीटा अपनी बुक में क्या एंट्री कर लेगी? कम ऑन, श्रीमन को अपनी लाइबिलिटी बनाएगी और बिल पेबल की लाइबिलिटी को कैंसिल कर देगी। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू श्रीमन एंट्री हो रही है, पता है क्या? बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बिल पेबल कैंसिल कर दिया और वापस से क्रेडिटर को अपना क्रेडिटर बना लिया। ये सेट है कहानी। अब बताओ क्या हो रहा है आगे? अब बताओ क्या हो रहा है? कम ऑन आगे। 40% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। 40% ही रिकवर हो पाया। किस दिन हो पाया? डेट नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं, फिर अपन तो 7 अप्रैल के दिन ही एंट्री मारेंगे और क्या है। तो 7 अप्रैल को ही इस रीटा से जो 50,000 हम मांगते थे, इससे 40% तो कैश मिल गया, 60% डूबत आ गई, बैड डेट्स हो गया, डूब गया पैसा, इरिकवरेबल हो गया। और टू रीटा को हम क्या कर देंगे? कम ऑन, एक बार के लिए हमारे बुक से पूरा का पूरा क्रेडिट करके साफ कर देंगे। 50,000 की जगह बताओ कितना आ गया? 20,000 आ गया। और 30,000 डूब गया। सेम अकाउंट, सेम एंट्री, सेम ट्रांजेक्शन की क्या एंट्री करेगी रीटा अपनी बुक्स में? कम ऑन, श्रीमन को डेबिट करेंगे 50,000 से जितना पे कर पा रही है रीटा टू कैश 20,000, और जितना ये नहीं पे कर पा रही है बच्चों, वो किस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा? डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी पंगा नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप बेसिक बना के आपको आगे प्रोसेस में लेकर आया हूँ। थोड़ा टाइम लगा, बट कोई टेंशन नहीं आने वाला है। समझ में आ गया सबको? श्योर एकदम? कोई डाउट तो बताओ। पक्का कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्वेश्चन बन रहे हैं तो अच्छा लग रहा होगा, है ना? मैं क्या कह रहा हूँ, यही क्वेश्चन बच्चे बना नहीं पाते हैं, क्योंकि आईसीआई की बुक में देखो आप, इतना बेसिक से क्वेश्चन ही नहीं है। जो अपन ने पहला इलस्ट्रेशन किया उसमें सब कुछ आ गया था, उसमें ही रिबेट भी आ गया है, उसमें ही सब कुछ आ गया है, रिन्यूअल भी आ रहा है। बेसिक तो बनाया नहीं बच्चे का।
पहले तो नॉर्मल बेसिक एंट्री होनी चाहिए, फिर डिसऑनर समझ में आना चाहिए, फिर रिन्यूअल समझ में आना चाहिए, उसके बाद कर पाएंगे ना रिबेट इबेट की एंट्रियां, है कि नहीं? तो आपको समझ में आ गया है, ये मेरी खुशी है। अभी चलते हैं आगे। तो देखो सर, हमने करा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसी पैटर्न पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको ना अभी करवा के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता हूँ सर। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 13 विल बी योर होमवर्क। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, जैसा हमने एग्जाम्पल भी कर लिया और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी कर लिया, तो ये तो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। और एग्जाम के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए आप अपनी बुक के। और सितंबर 25 अटेम्प्ट के अंदर 5 नंबर का ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। जो अभी हमने जस्ट किया है ना क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, केवल अमाउंट चेंज है, केवल अमाउंट चेंज है, ठीक है। तो आप एक काम करें, इसको एक बार बिना देखे कर सकते हो ट्राई, है कॉन्फिडेंस? करोगे ट्राई? अगर आपको कॉन्फिडेंस पूरा है ना, डायरेक्ट फेयर कॉपी में करो, मैं तो बोलता हूँ। और आपको लगता है नहीं यार कच्चा पक्का है, पेंसिल से रफ में लिख लो या फेयर कॉपी में पेंसिल से लिखो, कम ऑन इसको खुद करो आप। और सुनो सुनो, बुक बंद कर लो, ये लो क्वेश्चन सामने स्क्रीन में खुला हुआ है ना, चीटिंग करने का मन नहीं करेगा ना आपका फिर। नहीं मैम, अपन एग्जाम में क्या पूछा है, केवल क्यू की बुक्स पूछी है ना, तो अब आप सिर्फ क्यू की बुक्स बनाओगे, सिर्फ क्यू की बुक्स बनाओ अपने आंसर में। सर आते हैं सर, एग्जाम में नरेशन लिखने होते हैं सर, यहाँ अपन नहीं लिख रहे, कोई टेंशन नहीं है। अरे नरेशन में क्या ही तो है भाई, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, पेमेंट रिसीव्ड, ये लिखना है आपको, सिंपल है। चलो फटाफट से, आप लोग ऑनलाइन आप भी कर रहे हो सॉल्व, फिर हम डिस्कस करेंगे आपके करने के बाद। चलो सर, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 25 अभी सॉल्व किया है, मैंने टाइम दिया था आपको, ठीक है, जब तक मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर दी थी। तो पढ़ लेते हैं एक बार और आंसर चेक कर लेते हैं, आप भी चेक कर लेना। पी ओड 2 लाख टू क्यू, पैसे कौन मांगता है? क्यू मांगता है। ओड टू क्यू मतलब पी को क्यू को पैसे देना है, सिंपल। पैसे कौन मांगता है? कौन? क्यू मांगता है। तो क्यू क्या करेगा, पी पे बिल ड्रॉ करेगा। ये कर दिया इसने बिल ड्रॉ 1 अक्टूबर को, कितने रुपए का? 2 लाख का। सेम लैंग्वेज है भाई, कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए, सेम लैंग्वेज। और पी ने अगर उसको एक्सेप्ट करके वापस दे दिया किसको? क्यू को। क्यू के लिए क्या बन गया ये 1 अक्टूबर को? क्या बन गया ये क्यू के लिए? क्या बन गया ये? कमॉन, बी आर अकाउंट डेबिट टू पी। क्यू की बुक्स में एंट्री पास करनी है, तो पहली एंट्री देखो, बी आर अकाउंट डेबिट टू पी, यही करी होगी आपने, 2 लाख 2 लाख, सबकी सही एंट्री, पक्का श्योर? ओके। 3 अक्टूबर को क्यू क्या करा, ये बी आर लेके कहां पे चला गया? बैंक के पास। और क्या करवा लेके आ गया भाई साहब? डिस्काउंट करवा के लेके आ गया। तो 3 अक्टूबर को क्या एंट्री करेगा क्यू? 3 अक्टूबर को क्या एंट्री करेगा? मैं क्यू हूं, मैं गया बैंक के पास, बैंक ने मुझे कितने रुपए दिए? 1,98,000, 2,000 का मुझे नुकसान हो गया, डिस्काउंटिंग चार्ज में डेबिट कर दूंगा और मेरा बी आर चला गया 2 लाख का। एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 198, 2 और 2 लाख। बोलो क्लियर? क्लियर क्लियर, इजी इजी इजी। ओके आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बता दो, 1 अक्टूबर में 3 मंथ जोड़ो, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जैन प्लस 3 डेज, कितना हो गया? 4 जनवरी। तो ये बोल रहा है 31 दिसंबर को, 4 जनवरी के पहले, 31 दिसंबर को, बिफोर द ड्यू डेट, पी ने किसको अप्रोच किया? क्यू को। हमारे पास कौन आया? हम क्यू हैं, हमारे पास कौन आया? पी आया। पी ने बोला भाई जी मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। आगे मत पढ़ो, यहां तक बताओ क्या हुआ है। रिन्यू करने के लिए बोल दिया, इसका मतलब क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर हो गया तो हमें क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी? हमें क्यू को वापस पी को अपने बुक्स में क्या बनाना पड़ेगा? डेटर बनाना पड़ेगा, असेट बनाना पड़ेगा। पी को वापस मेरे को अपनी बुक्स में डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री हो जाएगी पी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल या बैंक। बैंक तो पैसे लेगा ना हमसे, पर बस नोटिंग चार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं लड़ाई झगड़े का लिए तैयार ही नहीं हूं, हमने सुलह कर चुके हैं। तो पी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल एकदम। अभी जो हमने क्वेश्चन 8 किया था सेम टू सेम है, 2 लाख 2 लाख, क्लियर कहानी पक्का एकदम। क्यू ने बोला ठीक है भाई मैं तेरी बात तो मान लेता हूं, पर एक काम करना, मुझे 2 लाख में से तो 1 लाख और बचे हुए 1 लाख पे 12% का इंटरेस्ट दे देना 3 महीने के लिए। पी ने बोला बिल्कुल सही है, मैं मान गया,
दीज अरेंजमेंट वर कैरिड ऑन, ये सब पर अरेंजमेंट कब हुए, ये सब कब हुए अरेंजमेंट, ये सब अरेंजमेंट कब हुए, कम ऑन 2 जनवरी। अब सुनना, इस बार आप प्लीज डिसऑनर की एंट्री किस दिन करोगे, डेट दी हुई है इस बार आप डिसऑनर की एंट्री किस दिन करोगे, 31 दिसंबर। अगर आपने ये 31 दिसंबर के दिन की ड्यू डेट वो डिसऑनर वाली एंट्री नहीं करी है तो बेटा आपके नंबर कटेंगे। सर पर ऐसा क्वेश्चन 8 में तो नहीं था, तो क्वेश्चन 8 में डेट कहाँ लिखी हुई थी, उसमें तो कहा था ड्यू डेट से पहले रीटा चली गई श्रीमन के पास, पर यहां पे डेट भी दी हुई है किस दिन गया है पी क्यू के पास, 31 दिसंबर। तो डिसऑनर की एंट्री 31 दिसंबर को होगी, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। उसके बाद सुनो, रिन्यूअल वाली प्रोसेस की एंट्री किस दिन होगी, कब होगी, 2 जनवरी। डेट सही कर लेना प्लीज। हालांकि मैं नहीं मानता इसमें कोई बहुत ज्यादा नंबर कट जाएंगे, बट नंबर कटेंगे, पर नंबर कटेंगे, ठीक है, पूरे नहीं मिलेंगे, जस्टिफाइड है वहां पे वो बंदा। तो 2 जनवरी को आप पहले बताओ क्या करोगे, पहले क्यू अपनी बुक्स में पी को और डेबिट करेगा विद द इंटरेस्ट अमाउंट। 2 जनवरी को पहले क्यू अपनी बुक्स में पी को और डेबिट करेगा विद द इंटरेस्ट अमाउंट। कितने रुपए का इंटरेस्ट, 2 लाख में जो 1 लाख मिल जा रहा है उसका इंटरेस्ट है, जो बाकी 1 लाख रह जा रहा है उसका इंटरेस्ट, जो बाकी 1 लाख रह जा रहा है उसका इंटरेस्ट। तो 1 लाख पे कितना परसेंट, 12%, कितने महीने के लिए, 3 मंथ, कितना हो रहा है ये, 3000 का इंटरेस्ट के लिए पी को और डेबिट किया, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, क्रेडिट कर दिया। बोलो क्लियर यहाँ तक, यस सर। अब क्या हो रहा है, अब बताओ पी टोटल डेबिट कितना हो गया, जिस दिन डिसऑनर की एंट्री करी उस दिन 2 लाख डेबिट करा, इंटरेस्ट के लिए 3 लाख रुपीज और डेबिट कर दिया, तो 2,03,000 हम इससे मांगते हैं, 2,03,000 हम इससे मांगते हैं, 2 लाख प्लस 3,000, 2,03,000 इससे मांगते हैं। इसमें से पी हमें कितना पेमेंट कर रहा है, 1,03,000 पे कर रहा है, और बाकी बचे हुए के लिए वो मुझे क्या दे रहा है, बिल रिसीवेबल दे रहा है। तो अगली एंट्री बताओ क्या हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट 1,03,000, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख, और टू पी 2,03,000। हमने ये 2 एंट्री आप अलग अलग भी कर सकते हो, ये 2 एंट्री आप कंबाइंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली एंट्री आप कंबाइंड कर भी दोगे तो भी नंबर नहीं कटने वाले, पर इंटरेस्ट वाली एंट्री को तो प्लीज आप अलग से ही करना, इंटरेस्ट वाली एंट्री को तो आप प्लीज अलग से ही करना, ठीक है। सेट है कहानी, बोलो यहाँ तक कोई डाउट, नो सर। अब क्या हुआ है, अब सुनो सुनो सुनो, 2 जनवरी को ही रिन्यू हो चुका था बिल, तो ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, 2 जनवरी से 3 मंथ जोड़ो, 2 फेब, 2 मार्च, 2 अप्रैल प्लस 3 डेज, 5 अप्रैल, ठीक है। 5 अप्रैल से पहले 2 अप्रैल को ही, ड्यू डेट के पहले 2 अप्रैल को ही पी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। आगे पढ़ो मत, पहले एंट्री करो डिसऑनर की, करो एंट्री, क्या होगी, पी को वापस डेबिट करेंगे बुक्स में, और जो हमको बीआर मिला था उसको कैंसिल कर देंगे, पी को वापस डेबिट कर देंगे, बीआर जो मिला उसको कैंसिल कर देंगे। 2 अप्रैल को ही, इस बार डेट दी हुई तो 2 अप्रैल को ही, हमेशा हर क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई होती है, बस ऐसा बोला था बिफोर ड्यू डेट इंसॉल्वेंट हो गया। अब किस दिन हुआ पता नहीं था, पर यहाँ पता है, यहाँ पता है 2 अप्रैल को इंसॉल्वेंट हुआ है, ठीक है। तो 2 अप्रैल को डिसऑनर की एंट्री करी, पी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1 लाख या 2,03,000, 1 लाख। बोलो क्लियर। अब क्या हो रहा है, अब पढ़ते हैं आगे। अब बोल रहा है कि जी 40% ही हम रिकवर कर पाए, अब इसकी कोई डेट नहीं दी हुई, ठीक है। इन्होंने 2 अप्रैल करी है, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, पर मैं तो बोलता हूँ कि जिस दिन डिसऑनर हुई ना उस दिन की एंट्री से ही, उस दिन की डेट से ही आप ये अगले पेमेंट रिसीव करने वाली एंट्री कर दो। हालांकि इस डेट के नंबर नहीं कटने वाले, सेम डेट पे थोड़ा ना पैसा आता है यार, सेम डेट पे पैसा आता है क्या भाई, कोर्ट इसका पूरा असेट अपने अपने उसमें लेती है, कब्जे में लेती है, उसके बाद उसको सेल करती है, फिर जितना भी इसका पी की लाइबिलिटी होती है उन सबको बुलाती है, बताओ कौन कौन किससे कितना पैसा मांगता है, सबूत दो। उसके बाद कोर्ट इनके एसेट्स को रियलाइज करती है, फिर रेशियो बनाती है कि भाई हम कितने रुपए रिकवर हुए और कितनी लाइबिलिटी है, फिर उस रेशियो के हिसाब से सब लाइबिलिटी वालों को कुछ कुछ पैसा दे देती है। समय लगता है पर ठीक है, प्रैक्टिकलिटी अलग होती है, पर ये तो बुकिश नॉलेज है, एग्जाम में तो बुकिश नॉलेज लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ 2 अप्रैल को आप क्या कर दोगे, जितना पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा नहीं मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू पी। ये एंट्री समझ में आ गई है तो बताओ चले आगे। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ आवर बुक, और ये कब आया था आपके, September 25 में आया था, और एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम है। ये किसके जैसा है, ये क्वेश्चन 8 के जैसा है। तो प्लीज आप क्वेश्चन 8 में जाके जो अपनी आपके पास शीट है ना वहाँ पे लिख दो रेफर क्वेश्चन 25, और क्वेश्चन नंबर 25 के यहाँ पे आके लिख दो रेफर क्वेश्चन 28।
ताकि आप जब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो तब आप 25 हाथों हाथ पढ़ के उसके आगे निकल जाओ। भाई अब जब मैं 8 पढ़ चुका हूं तो 25 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यार, सेम ही तो है। तो रेफरेंसिंग कर दो ना, इसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग। इससे टाइम बचेगा आपका। ओके करा आपने? क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाइए। कब आया है ये? जनवरी 25 में आया है, 5 मार्क्स का। अच्छा 5 ही मार्क्स का आता है क्या ये आजकल? सर 5 मार्क्स का भी आता है ये, और ज्यादा का भी आ सकता है। अगर अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन है ना तो देखो ये देखो ये देखो ये देखो, दिख रहा? September 24 में कितने का आया हुआ है? 10 मार्क्स का भी आया हुआ है। तो इस चैप्टर की वेटेज 10 मार्क्स की है भाई। हम तो तय नहीं मानेंगे। और क्या पता आपके अटेम्प्ट में क्वेश्चन ही ना आए, वो कुछ भी हो सकता है भाई। देखो क्या पता एग्जाम में ही ना पूछे, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। ठीक है, पर अगर पूछेगा तो 10 तक पूछ सकता है, 10 से ऊपर मुझे नहीं उम्मीद है पूछेगा। 10 मैक्सिमम है, या फिर 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, क्लियर है कहानी? चलो, तो देखो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया 5 नंबर का, सिर्फ किसकी बुक बनानी है? सिर्फ बी की बुक्स बनानी है। ठीक है, ट्राई करोगे? ट्राई करोगे, करवा दूं? करोगे ट्राई? पक्का? चलो करो ट्राई। कॉन्फिडेंस है, डायरेक्ट पेयर में करो। अगर लगता है कि नहीं यार अटक रहा हूँ भटक रहा हूँ तो पेंसिल से कर लो, अगर लगता है नहीं यार तो रफ में कर लो। ठीक है, फिर मैं तो अभी करवाऊंगा ही ना आपको। चलो सर, तो मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 23, आपने बोला हम ट्राई करेंगे, हमने ट्राई करा। वेरी गुड, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, अच्छा लग रहा है। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या हुआ है। मिस्टर ए ने एक्सेप्ट करे हैं 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो किसने ड्रॉ किए थे? बी ने ड्रॉ किए थे। तो देखो हमारे को किसकी बुक्स पूछिए? हमारे को सिर्फ पूछिए बी की बुक्स। तो बी ने क्या किया? कमॉन, ए पे बिल्ड ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया होगा, ए ने एक्सेप्ट करके वापस किसको दे दिया होगा? कमॉन, बी को दे दिया होगा। बी के लिए क्या बन गया ये? बी आर, और ए के लिए क्या बन गया? कमॉन, ये बिल्स पेबल। ठीक है, ए बी के पास कितने बिल आए? तो 2 बिल आए सर, एक तो 150 का आया, एक आया 60 का। बताओ बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? बताओ बताओ, बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? यार बोल नहीं रहे तुम लोग। बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट टू ए। कितना का है BR1? कम ऑन, 150 का BR1 है, नहीं बोलोगे? 60,000 का है BR2, और 2,10,000 का है आपका ओवरऑल। जितना आप ऐसे पैसे मांगते थे, डेट क्या होगी सर? ये डेट होगी 1 जून। अच्छा सुनना ध्यान से, ये बताओ मेरे को, क्या इन दोनों BR की अलग अलग है क्या ड्यू डेट? अरे सर अभी तो किया था यार, 6,000 और 10,000। याद है क्या? एक की 2 महीने थी, एक की 3 महीने थी। तो सर ये बोल रहा है 150 वाले की तो 2 मंथ्स है। तो बताओ 150 वाले की ड्यू डेट क्या हो गई? 1 जून से 2 महीने जोड़ो, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 4 ऑगस्ट। और ये बताओ सेकंड वाले बिल में कितने कितने महीने का? कमॉन, 3 मंथ्स का। तो 3 मंथ जोड़ो, कितना होगा? कमॉन, 4 सितंबर। 1 जून से 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर में 3 दिन, 4 सितंबर। क्लियर है कहानी? अब क्या हो रहा है कहानी देखते हैं। मिस्टर बी ने फर्स्ट वाला BR डिस्काउंट करवा लिया, किससे? बैंक से। कितने में? 1,49,000 में। कब? 3rd ऑफ जून को। तो बताओ 3rd ऑफ जून को मिस्टर बी यानी कि हम क्या एंट्री करेंगे? कमॉन, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू BR1। कितने पैसे आए? 1,49,000, 1,000 डिस्काउंटिंग चार्ज, और 1,50,000 का BR1 गॉन गॉन गॉन। चलो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ है? 2 अगस्त को मिस्टर ए आया मिस्टर बी के पास, और भाई बोलो दोनों ही बिल कैंसिल कर दो, दोनों ही बिल कैंसिल कर दो, दोनों ही बिल कैंसिल कर दो। अब आगे पढ़ो ही मत, ये बताओ क्या करना है। 2 अगस्त को क्या करना है बताओ? डिसऑनर हो जाएगा। तो सुनो मेरी बात, फिर बैंक तो पैसे लेगा, बैंक तो पैसे लेगा बी से। तो 2 अगस्त को क्या एंट्री करोगे बताओ? 2 अगस्त को क्या एंट्री करोगे बताओ? ए को तो वापस अपना डेटर बना लेंगे, कितने रुपए से? 2,10,000 से। बी आर
टू तो हमारे पास ही था, इसको कर देंगे कैंसिल। और BR1 जो हम बैंक से डिस्काउंट करवा लाए थे, उसका पैसा बैंक हमसे मांगेगा, तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट लेगा। बताओ क्या करोगे तू तू बैंक कितना, 1,50,000। समझ में आया या नहीं आया? पक्की बात, श्योर? ये बताओ, यहाँ तक कोई डाउट? पक्का श्योर श्योर श्योर? आगे बढ़ते हैं। डू अ न्यू बिल ऑन हिम with the combined amount of both the bill along with the interest। तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, पहले हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट हमारे ए से लेना है तो ए को डेबिट करेंगे, और इंटरेस्ट हमारे लिए क्या कमॉन इनकम है, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे। तो 2,10,000 के कंबाइंड अमाउंट पे कितने महीने का अब ये नया बिल दे रहा है, 2 मंथ्स का। इंटरेस्ट क्या है, 12%। तो 12% इंटू 2/12, बताओ कितनी आई इंटरेस्ट? 4,200 का इंटरेस्ट आ गया। अब बताओ, हम ये दोनों एंट्री करने के बाद ए से कितना पैसा मांगते हैं? तो हम कितना पैसा मांगते हैं? 2,10,000 तो मांगते ही हैं पुराने, और 4,200 इंटरेस्ट के भी मांगते हैं। तो अब बताओ, नया बिल जो हम ड्रॉ करेंगे वो कितने अमाउंट का ड्रॉ करेंगे बच्चों? 2,14,200। तो सर 2,14,200 का हमारे पास में आ जाएगा BR3। किस डेट पर आ जाएगा बताओ? 2 अगस्त पर ही। सब कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये नए वाले बिल की ड्यू डेट ड्यूरेशन कितने महीने की? 2 महीने ड्यूरेशन है, तो 2 अगस्त से 2 अगस्त से 2 महीने जोड़ो। 2 सितंबर 2 अक्टूबर प्लस 3 दिन, 5 अक्टूबर है इसकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अब क्या हो रहा है देखते हैं। अभी बोल रहा है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल, यानी कि 5 सितंबर से पहले ही। कब? 3rd ऑफ सितंबर को, 3rd ऑफ सितंबर को ए क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। तो डिसऑनर की एंट्री कब करोगे? 3rd ऑफ सितंबर। तो पहले आगे मत पढ़ो, पहले 3rd ऑफ सितंबर को इंसॉल्वेंट की एंट्री करो। कितनी हो जाएगी बताओ, क्या हो जाएगी? 3rd ऑफ सितंबर, 3rd ऑफ सितंबर को ही हो गया, क्या बात है। 2 अगस्त से, ओके ओके, अक्टूबर से पहले सितंबर में इंसॉल्वेंट हो गया भाई, सही है कहानी। तो बताओ सर, 3rd ऑफ सितंबर को क्या एंट्री होने वाली है? ए को वापस डेबिट करेंगे तो BR3, 2,14,200, 2,14,200। पर सर ड्यू डेट तो 5 अक्टूबर थी ना, तब तक तो रुकते। अरे जब मुझे पता ही लग गया तुम बर्बाद हो चुके हो, तो मैं तब तक क्यों रुकूंगा यार? फालतू मेरी बुक्स में एसिड को दिखाऊंगा, रिवर्स एंट्री करनी पड़ जाएगी। चाहे भले ही 5 अक्टूबर बहुत दूर है, पर 3rd सितंबर को पता लग गया कि मेरा डेटर इंस्टॉलमेंट होने वाला है, तो मुझे पेमेंट नहीं मिलने वाला है, तो मैं डिसऑनर की एंट्री बुक करूंगा। समझ आ रही है बातचीत? पक्का श्योर? इसमें डेट्स का अच्छा खेल खेला है, इसमें डेट्स का अच्छा खेल खेल रखा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है अभी ये? अब बोल रहा है कि 40 पैसे ही क्या होंगे कमॉन रिकवर हो पाएंगे। अब इसके लिए डेट तो दी भी नहीं है, तो किस दिन ही मानोगे? 3rd ऑफ सितंबर ही मान लोगे। समझ में आ रहा है? इन्होंने सर क्या वो एंट्री नहीं करी क्या इस ओनर वाली? बढ़ने दो, आ जाओ अपन करते हैं। 3rd ऑफ सितंबर क्या एंट्री करोगे बताओ? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। 2,14,200 में से कितना पैसा आ रहा है बताओ? कितना परसेंट आ रहा है? 40%, 85,000। और कितना डूब गया? 680, 680। कितना डूब गया? 1,20,520। ये अपन ने एंट्री करी है। इन्होंने बताऊँ क्या किया? इन्होंने लास्ट की 2 एंट्री नेट कर दी। इन्होंने लास्ट की 2 एंट्री नेट कर दी। पहले अपन ने डिसऑनर किया, ए अकाउंट डेबिट टू BR, फिर बैंक बैड डेट टू ए। इन्होंने ए को डेबिट भी नहीं किया, ए को क्रेडिट भी नहीं किया, इन्होंने नेट मार दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड अकाउंट डेबिट टू BR। अपन ऐसा नहीं करेंगे भाई साहब। अपन इंस्टॉलमेंट का पता लगते ही पहले डिसऑनर की एंट्री करेंगे, उसके बाद पेमेंट रिसीव करने की एंट्री करेंगे। समझ में आ गया? नहीं नंबर कटेगा, चिंता मत करो। अपन ने एक एंट्री एक्स्ट्रा ही करी है, उन्होंने नेट करा है, डोंट वरी। समझ आ रहा है? कोई नंबर नहीं कटने वाले। इन्होंने बेवकूफ़ी करी है, नेट एंट्री मार के अपन 2 अलग अलग एंट्री पास करेंगे। तो आप प्लीज़ कॉपी में ऐसा ही करना, और ऐसा ही आपने किया होगा।
स्टेप बाय स्टेप ही चलना, नेट में मत खेलना, ठीक है। इसने देखो ऊपर इंटरेस्ट वाली एंट्री में भी नेट कर दिया यहाँ पे, ये बदमाश आदमी है यार। आईसीए के अभी तक के आंसर में सब में अलग अलग कर रखी ना एंट्री, है ना, डिफरेंट कर रखी, यहाँ नेट कर दी। भाई साहब ये क्या जुगाड़ है यार, तो हम तो अलग अलग करेंगे, मैंने तुम्हें पहले दिन बोला है, ठीक, कन्फ्यूजन वाला मामला ही मत रखो। ओके सर, समझ में आ गई बातचीत, पक्का श्योर? ओके। तो देखो अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, फिर हमने किया क्वेश्चन नंबर 25, फिर क्वेश्चन नंबर 23 हमने जैसे उनके जैसे जैसे देख लिए एग्जाम में जो आए हुए थे, ठीक है, ये भी हमने देख लिए, कमॉन। उसके बाद सर ये सितंबर 24 में जो आया हुआ है ये आपको समझ नहीं आएगा सर, क्योंकि ये अकोमोडेशन बिल का है, ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए ये आपको समझ में नहीं आएगा। दिसंबर 23 वाला जो ये क्वेश्चन है ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये भी क्या कमॉन अकोमोडेशन बिल का है। अब पढ़ लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन जो आगे छोड़ रखा है मैंने। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 4, उसमें आ जाओ आप। क्वेश्चन 4 सर, अभी ना हमारा मन भर गया है सर आज पढ़ने के लिए, हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं सर। कोई बात नहीं बेटा, और मन भरो आज, और मजे लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, मैंने बोला था कि आज करवाऊंगा तो आज करेंगे इसको। और ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन देखो एग्जाम में आपके आया हुआ है, ये मैं आपको साबित भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 आप चेक कर लो, ये जून 23 में 5 नंबर का क्वेश्चन सेम डिट्टो उठ के आया था भाई साहब। और क्या पता सितंबर 26 में जो आपका अटेम्प्ट आ रहा है उसमें भी उठ के आ जाए, क्या पता, ठीक है। तो हम लोग करेंगे अभी एकदम शांति से क्वेश्चन नंबर 4। अब क्योंकि मैं आपके पूरे बेस बना चुका हूं, आपको हर चीज सिखा चुका हूं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। पर प्लीज एक काम मत करना, चीटिंग मत करना, नहीं आए आप ब्लैंक छोड़ दो, आंसर आईसीए का मत देखना, जो आता रहेगा वो भूल जाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, एकदम मेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग है, जो आता रहेगा भूल जाओगे आप। टेक 5 मिनट्स, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आंसर बिल्कुल मत देखना, नहीं आए तो भी मत देखना, फिर मैं कराऊंगा। आईसीए ने बड़े भड़ंग तरीके से करा हुआ है इसको, वैसे नहीं करेंगे अपन। ओके, जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ, और प्लीज इसको रफ में कर लो, प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, जेन्युइन रिक्वेस्ट। रफ में सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं, फटाफट, कम ऑन एवरीबॉडी, ऑनलाइन आप भी करो, जिससे आपका दिमाग खुलेगा भाई, डर खुलेगा। तो गाइज आपने क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करा, जो आईसीएआई का इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चे इसको यूट्यूब पे सर्च भी कर लेते हैं। तो अपन इसको करते हैं भाई, आज जिसको आ गया बहुत सी बात, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें लैंग्वेज का इशू है, बाकी इसमें अकाउंट्स हार्ड नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आप के कतरक की बुक बनाइए, डेबिट क्रेडिट का फॉर्मेट बनाइए। आप देखिए इन द बुक्स ऑफ के कतरक, हम लोग कौन है इस क्वेश्चन में, के कतरक हैं, इन दी बुक्स ऑफ के कतरक, पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट, अब सुनना सर, समझना, मैं आपको ये लैंग्वेज को ब्रेक करूंगा, एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा, आप सिर्फ ध्यान देना बोर्ड पे, ठीक है, लिखने में ध्यान मत देना, पहले सिर्फ समझने में ध्यान देना। तो पहले तो आप ये समझ लो हम कौन है, कमॉन, इस पूरे क्वेश्चन में हम के कतरक है, हम लोग कतरक है, कमॉन, सेट है कहानी। अब मैं फर्स्ट पॉइंट की लैंग्वेज पढ़ता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करना, फिर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा आपके लिए। हम, हमारा एक्सेप्टेंस किसको दिया था हमने, तो पहले तो मेरे को बताओ ये हमारे लिए बिल पेबल है या बिल रिसीवेबल है? अगर मैं किसी को एक्सेप्टेंस दे रहा हूं, इसका मतलब उसने मेरे पे बिल ड्रॉ किया होगा यार, बासु ने मेरे पे बिल ड्रॉ किया होगा। मैं कौन हूं, कतरक हूं, मैंने इस बिल को एक्सेप्ट करके दिया होगा। काफी बच्चे तो यही गलत कर दिए। तो बताओ ये अपने लिए क्या था, कमॉन, क्या था अपने लिए ये, बिल्स पेबल, समझ में आया जिसको पहले नहीं आया था, अपने लिए क्या है कमॉन, ये बिल्स पेबल। हमने स्वीकृति दी है बासु को, तो स्वीकृति कब दी होगी, जब उसने मेरे पे बिल ड्रॉ किया होगा, तभी तो मैंने उसको एक्सेप्टेंस दी होगी ब्रो। और अगर मैंने किसी को एक्सेप्टेंस दे रखी है, इसका मतलब वो मेरे लिए क्या है, बिल पेबल है ना भाई। तो ये मेरे लिए बिल पेबल है, कितने रुपए का बिल पेबल था ये, 2500 रुपए का।
उसको आज डिस्चार्ज कैसे किया जा रहा है वो बता रहा है ये। क्या हम आज एक्सेप्टेंस दे रहे हैं या उसका डिस्चार्ज, उसका पेमेंट कर रहे हैं? उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस हमने कभी पास्ट में दी होगी, एक्सेप्टेंस हमने कभी पास्ट में दी होगी। तो ये सिर्फ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट नंबर 1 की एक एंट्री करवा रहा हूं, जिसको मैं बोलूंगा ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओफू। तो जब हमने एक्सेप्टेंस दी होगी तब बेटा बताओ हमने क्या एंट्री की होगी पास्ट में। बासूज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। सर ये आप ऑरेंज कलर से क्यों लिख रहे हो और इसको ओपो क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये आंसर का पार्ट नहीं है, ये पास्ट की चीजें हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बने। 2500 की मैंने एक एक्सेप्टेंस दे रखी थी बासु को, उसकी एंट्री ये है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई आंसर, ये मेरा आंसर का पार्ट नहीं है। ओके, सेट है कहानी, पक्की बात। अब सुनना आगे। 2500 का मैंने एक्सेप्टेंस दे रखा था बासु को, जिसका पेमेंट डिस्चार्ज, जिसका पेमेंट मैंने कैसे किया? 1000 रुपए तो कैश में पे करा और बाकी के लिए मैंने नया बिल ड्रॉ करा। किसके साथ में? ब्याज के साथ में। एक बात बताओ, क्या मैं पूरा पेमेंट दे पाया? क्या मैंने अपनी बात की, कतरक ने अपनी बात की इज्जत रखी या डिसऑनर कर दिया इस बिल को? व्हाट डू यू थिंक गाइस? सर पर पे कर तो रहा है, ये रिन्यू कर रहा है, इसका मतलब पुराना वाला बिल का तो पेमेंट नहीं कर पाया ना वो। हेलो, हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। रिन्यूअल से पहले हम किसकी एंट्री करते हैं? डिसऑनर की। तो इसका मतलब पुराने वाले बिल का ये पूरा पेमेंट कर नहीं पाया, पुराने वाले बिल में से 1000 रुपए ही कैश पे कर पा रहा है और बाकी के लिए रिन्यू करवा रहा है। इसका मतलब पुराना वाला बिल क्या हो रहा है? डिसऑनर हो रहा है। इसका मतलब पहले मुझे कौन सी एंट्री पास करनी पड़ेगी? डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी। समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप देखना, इतना अच्छा आसान लगेगा, लिखना मत, अभी से सुन लो। तो बताओ पहली एंट्री क्या करनी है? डिसऑनर की एंट्री बताओ यार। बिल्स पेबल को डेबिट कर देंगे और बासु को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। वापस से अपना लायबिलिटी बना लेंगे बासु को, क्योंकि मैं उसको पूरा पेमेंट दे ही नहीं पाया, डिसऑनर हो गया बिल। ये बताओ आया क्या समझ में? पक्का? अब बताओ क्या हो रहा है। अब हम 2500 में से 1000 तो पे कर रहे हैं और बाकी बचे हुए 1000 प्लस इंटरेस्ट के लिए नया बिल एक्सेप्ट करके बासु को दे रहे हैं। तो पहले पेमेंट की एंट्री कर दूं या पहले इंटरेस्ट की ड्यू एंट्री करूं? व्हाट डू यू थिंक गाइस? पहले इंटरेस्ट की ड्यू एंट्री करेंगे। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस होगा या इनकम होगा? ऑब्वियसली मेरे लिए तो एक्सपेंसिव होगा ना यार, मैं टाइम पे नहीं कर पा रहा, मैं लेट पे करूंगा तो मेरे लिए एक्सपेंस है। अगर मेरे लिए एक्सपेंस है तो मैं इंटरेस्ट को क्या करूंगा बताओ? डेबिट क्रेडिट? इंटरेस्ट को मैं क्या करूंगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। क्या करूंगा मोन? डेबिट। किसको देना है मुझे ये इंटरेस्ट? तो बासु को मैं क्रेडिट कर दूंगा। कितने रुपए का ब्याज है? कितने रुपए का ब्याज है कमोन? 50 रुपए का ब्याज। ये बताओ आया? अब सुनो क्या हुआ है, ध्यान से देखना बच्चों। अब सुनो क्या हुआ है, ध्यान से देखना बच्चों। अब हम बासु को डेबिट करेंगे। बताना बासु मुझसे कितना पैसा मांगता है? ये ये दोनों एंट्री करने के बाद बासु मुझसे कितना पैसा मांगता है? 2500 तो ओरिजिनल बिल के मांगता है और 50 रुपीज़ इंटरेस्ट के मांगता है। तो बताना बासु मुझसे कितना पैसा मांगता है? 2550। ओके ओके। बताओ 2550 में से हम क्या पे कर रहे हैं? कितना कैश पे कर रहे हैं? 1000। और बाकी बचे हुए 1550 के लिए हम उसको क्या एक्सेप्ट करके दे रहे हैं? नया बिल एक्सेप्ट करके दे रहे हैं। तो ये नया बिल पेबल है बच्चों। 3 एंट्री होनी है। एक तो पुराने वाले बिल की डिसऑनर की एंट्री, एक इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री और एक उसको पार्ट पेमेंट और बाकी पार्ट पेमेंट के लिए नया बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री। समझ में आया? अकाउंट्स हार्ड थी या अंग्रेजी हार्ड थी? इसमें अंग्रेजी हार्ड थी भाई, इंग्लिश हार्ड थी, इसमें अकाउंट थोड़ा हार्ड थी यार। इंग्लिश को क्रैक नहीं कर पाए तो नंबर हमारे कट जाएंगे। पर सर फिर एग्जाम में कैसे होगा? अरे जब तक हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे भाई, तब तक तुम्हारा दिमाग खुल चुका होगा, ठीक है? तब तक कोई दिक्कतें नहीं आएगी आपको। समझ आ रही है बातचीत? समझ में आया? आईसीएआई ने ये 3 एंट्री पास नहीं करी। आईसीएआई ने इन 3 एंट्री की जगह एक नेट एंट्री पास करी। अब वो मैं सिखाता हूँ उन्होंने क्या करा। मैं तो दोनों सिखाऊंगा ना।
मेरे को तो आता है, तुम्हें भी आना चाहिए। ठीक है, तब देखो बिल, अच्छा सुनो, ये वाली एंट्री तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए करी थी, ये तो आंसर का पार्ट ही नहीं है, ये तो आंसर का पार्ट ही नहीं है। आंसर का पार्ट है ये 3 एंट्रीज, आंसर का पार्ट है कमोन ये 3 एंट्रीज, माने ध्यान देना, आंसर का पार्ट है कमोन ये 3 एंट्रीज। अब इन 3 एंट्री को अपन नेट में कन्वर्ट करते हैं। बिल पेबल यहाँ पे डेबिट हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अरे नहीं यार, ये तो नया, ये तो पुराना वाला बिल है, ये नया वाला बिल है, इनको ऐसे नेट नहीं कर सकते सर, ये ओल्ड है सर। सर ये कौन सा बिल है सर, ये ओल्ड बिल है, ये कौन, कमॉन न्यू बिल है, इनको नेट मत कर देना प्लीज, इनको नेट मत कर देना, ये पुराना वाला बिल है, नया वाला बिल है, दोनों का अमाउंट ही अलग रहा, दोनों ड्यूरेशन अलग था, समझ में आ रहा है, तो इनको हम नेट नहीं कर सकते। आगे चेक करते हैं, यहाँ बासु को मैंने क्या करा, कमॉन क्रेडिट, कितना 2500, यहाँ क्या करा बासु को और क्रेडिट 50, यहाँ क्या करा बासु को डेबिट, बासु खत्म, बासु नेट क्लोज, पक्का क्लोज, बासु गया। और किसको क्लोज कर सकते हो सर, और किसी को भी क्लोज नहीं कर सकते, कोई भी नेट ऑफ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब पता है मुझे क्या एंट्री करनी पड़ेगी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट कितना वाला 2500, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना वाला 50, टू कैश 1000, टू बिल पेबल नया वाला 1550, ये बन गई नेट एंट्री। क्या बन गई कमॉन, ये नेट एंट्री जो आईसीआई ने आंसर में लिखी है भाई। देखो आंसर क्या बना, बिल पेबल अकाउंट डेबिट 2500, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50, लिख सकते हो आप कॉपी में, टू कैश कितना कमॉन 1000, और टू नया वाला बिल पेबल 1550, ये है आईसीएआई का आंसर। और देखो इसके पीछे की कहानी जो पूरी समझनी पड़ी, और एक बच्ची ने बड़ी बेहतरीन तरीके से समझा था, अवनी ने। अवनी ने क्या करा था, बासु और कतरक दोनों की बुक्स में अकाउंट्स, मतलब स्टार्टिंग से ही एकदम हिस्ट्री में चली गई थी। हिस्ट्री में क्या हुआ होगा, उसने दिमाग लगा लिया, बासु ने गुड सेल किया होगा, कतरक ने परचेज किया होगा, कतरक ने बिल पेबल मतलब एक्सेप्ट करके दिया होगा, पूरी कहानी बना के इसने एंट्री लगाई है, तब जाके इसकी पूरी एंट्री समझ में आई है। तो उसने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आंसर किया था। और जिन्होंने भी किया है, जिन्होंने भी ट्राई किया है, आप सबने बहुत सा एफर्ट किया है, आप प्लीज इसको कॉपी में लिखो, अब आपको आगे इसमें समस्या नहीं आएगी, फटाफट से इसको कॉपी में लिख लो, कम ऑन फास्ट एवरीबडी। ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन और आते रहेंगे, आपको और मौके मिलते रहेंगे, आप और अपनी स्किल को दिखाने की कोशिश करना। आ जाएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा मैं हूं आपके साथ। लिख रहे कॉपी में आप लोगों को। ओके, नाउ लेट्स चेक पॉइंट नंबर सेकंड। ये भी अच्छा पॉइंट है, चेक करना आराम से, तुमको आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ज़्यादा भारी पॉइंट नहीं है। चेक करते हैं क्या है, जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस, कोई जी गुप्ता होगा, उसने एक्सेप्टेंस दे रखी है कितने की, 4000 की, जो कि मैंने किसको एंडोर्स कर दी, एम मेहता को। सुनो ध्यान से दुनिया वालों, अगर जी गुप्ता ने एक्सेप्टेंस दे रखी है और मैं उसे एंडोर्स कर पा रहा हूं, इसका मतलब उसने एक्सेप्टेंस किसको दे रखी है, मुझे, कतरक को। अरे यार कमोन यार, इसका मतलब कतरक ने एक बिल ड्रॉ कर रखा होगा किस पे, कमोन जी गुप्ता पे, जी गुप्ता ने एक्सेप्टेंस किसको दे रखी, कमोन कतरक को दे रखी, यानी कि ये कतरक के लिए हमारे लिए क्या था, एक बिल रिसीवेबल था। फिर हमने ये बिल रिसीवेबल किसको एंडोर्स कर दिया बच्चों, एम मेहता को एंडोर्स कर दिया हमने, ये बिल रिसीवेबल एम मेहता को एंडोर्स कर दिया। हमारे पास ये बिल किसके पास से आया, जी गुप्ता के पास से आया, हमने ये बिल किसको एंडोर्स कर दिया, एम मेहता को एंडोर्स कर दिया। ठीक, तो ये एंडोर्समेंट की एंट्रियां पूछ रहा है क्या, या ये बोल रहा है कि ये बिल क्या हो गया, ये बिल क्या हो गया, कमॉन डिसऑनर, तो हमसे ये डिसऑनर की एंट्री पूछ रहा है, एंडोर्समेंट की एंट्री नहीं पूछ रहा। मतलब जो भी इसने यहाँ तक बताया है ना, ये तो पास्ट है, पास्ट पास्ट पास्ट, वॉज, ये तो पास्ट है, तो हो चुका है, इसकी एंट्री हमसे नहीं पूछ रहा, ये हमसे ये इसकी एंट्री पूछ रहा है, इसकी एंट्री पूछ रहा है, डिसऑनर की एंट्री पूछ रहा है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, क्या हो रखा है, क्या हो रखा है समझते हैं। ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर आंसर। हमने हमारे पास में एक बिल रिसीवेबल आ रखा है, किससे आ रखा है, किससे आ रखा है, कमॉन बताओ किससे आ रखा है, कमॉन अरे बोलो यार, जी गुप्ता से आ रखा है हमारे पास में एक बिल रिसीवेबल, कितने रुपए का आ रखा है बच्चों, 4000 रुपीज़ का बिल रिसीवेबल आ रखा है।
गुप्ता जी ने मुझे एक्सेप्टेंस दे रखी है, इसका मतलब वो मेरे लिए बीआर है, गुप्ता जी के लिए बीपी है। हमने ये बीआर किसको दे दिया था? एम मेहता को जब दे दिया था तब हमने क्या एंट्री की थी बच्चों? एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल एंट्री कर दी होगी। ये पास्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये बता रहा हूँ पास्ट क्या हो रखा था। ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इसकी आंसर में कोई नीड नहीं है, ये आंसर का पार्ट नहीं है, पर इसको आप लिख जरूर लेना आंसर लिखते टाइम पे बाद में, है ना। अब सुनना क्या हुआ है। अब भाई साहब ये डिसऑनर हो गया। अच्छा सुनो क्या हुआ होगा। एम मेहता को हमने बीआर दे दिया जो जी गुप्ता से हमको मिला। तो आप मुझे बताओ ड्यू डेट पर कौन किसके पास पैसे मांगने गया होगा? ड्यू डेट पर कौन किसके पास पैसे मांगने गया होगा? एम मेहता जी गुप्ता के पास पैसे मांगने गया होगा। जी गुप्ता ने दरवाजे नहीं खोले, एम मेहता के आंसू निकल गए होंगे। एम मेहता कहां गया होगा रोते रोते? नोटरी पब्लिक के पास गया होगा। नोटरी पब्लिक से क्या करवाया होगा? नोटिंग करवाया होगा, और फिर अपने घर पे आके अपने ऑफिस में आके हमको फोन करा होगा, हमको फोन करके अच्छी अच्छी बातें सुनाई होगी, और फिर हम भी तो हमारी बुक्स में क्या कर देंगे? एंट्री कर देंगे। तो अब बताओ हम हमारी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? हम हमारी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? कमॉन, हम हमारी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे बताओ? कमॉन 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 कमॉन, बोलो बोलो। हम जी गुप्ता को वापस से हमारी बुक्स में क्या कर लेंगे? डेटर बना लेंगे, डेबिट कर देंगे। समझ में आया? पक्का। और मेहता को हमारी बुक्स में वापस से क्या बना लेंगे? क्रेडिटर बना लेंगे। सवाल यह है किस अमाउंट से? आप समझदार हो, आप समझदार हो, सारे सबको पढ़ाया है मैंने बेसिक। कितना? 4000 या 4020? ये 20 रुपए नोटिंग चार्ज के किस जेब से बाहर गए होंगे? मेहता। मेहता ये 20 रुपए हमसे रिकवर करेगा और हम ये 20 रुपए गुप्ता से रिकवर करेंगे। याद आ रहा है क्या? हेलो। 4000 + 20 रुपीज हम गुप्ता से रिकवर करेंगे और 4020 रुपीज एम मेहता हमसे रिकवर करेगा। याद आ रहा है क्या? पढ़ाया था ना भाई। क्लियर कहानी? पक्की बात? श्योर? ओके। तो ये आंसर की पहली एंट्री है, ये आंसर की पहली एंट्री है, ये आंसर की पहली एंट्री है। और अब आगे देखो दूसरी एंट्री। अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। सुना क्या बोला है? एम मेहता ने बोला, बोले भाई ऐसा ऐसा कांड हो चुका है, ठीक है मैंने 20 रुपए लग चुके हैं। अब एम मेहता बोला, एम मेहता ये बोला, बोले मुझे नहीं मतलब, मुझे पैसा दे। जी गुप्ता के पास में पैसा लेने के उसने नहीं किया, नहीं दिया, मुझे नहीं मतलब, तेरे को मेरे से बिल वापस चाहिए ना, तेरे को मेरे से बिल वापस चाहिए ना, तो भाई क्या कर, मुझे पैसा पे कर दे। चलो। तो कुल मिला के अब मुझे बताओ क्या होने वाला है? बताओ क्या होने वाला है? अब बताओ क्या होने वाला है जी? एम मेहता बोला मेरे को कोई पंचायत नहीं है, तू जी गुप्ता से लेता रहना भाई साहब कतरक जी, मुझे पेमेंट तू आज कर दे, तेरे को मेरा बिल विड्रॉ करना है ना, मेरा बिल विड्रॉ करना है, पेमेंट कर, चेक से पेमेंट कर। एम मेहता बोल रहा है पैसा दे, एम मेहता बोल रहा है पैसा दे, बताओ क्या एंट्री होगी? एम मेहता अकाउंट डेबिट टू टू बैंक, बिल्कुल सही। कितना? 4020। अब समझ में आया क्या? बोलो फटाफट से। अब अगले 2 पॉइंट भी और डिस्कस करते हैं, फिर आप आराम से एक साथ लिख लेना। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कंप्लीट खाने समझ में आ गया आपको? यस सर। अब चलते हैं आगे। डी दलाल retires a bill for 2000 drawn on him by कतरक। अपन ने एक बिल ड्रॉ किया था किस पे? डी दलाल पे। ओके। डी दलाल ने बिल एक्सेप्ट करके हमको दे दिया होगा, हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए क्या होगा और डी दलाल के लिए क्या होगा? पर डी दलाल से मुझे पंचायत नहीं है, मेरे लिए क्या होगा? ये बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कितने का था? 2000 का। डी दलाल इसको रिटायर कर रहा है, रिटायर कर रहा है मतलब, रिटायर कर रहा है मतलब टाइम से पहले पैसा दे रहा है। डी दलाल को रिटायर कर रहा है मतलब टाइम से पहले पैसा दे रहा है बीआर का। कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं हम उसको? 10 रुपीज का। क्या एंट्री होगी बताओ यार तुम? कैश बैंक अकाउंट डेबिट 1990, रिबेट अकाउंट डेबिट 10 और 2। डी दलाल या बिल्स रिसीवेबल? बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल का पैसा मिला है। अब सुनना पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ सुनना प्लीज। पास्ट में क्या हुआ था सुनना, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हमने
एक बिल ड्रॉ किया था दी दलाल पे, उसने एक्सेप्ट करके मुझे दे दिया था, वो मेरे लिए था बिल्स रिसीवेबल। ये हो चुका है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दी दलाल, ये एंट्री हो चुकी थी पास्ट में 2000 की। ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए करके दिखा रहा हूँ, ये आंसर का पार्ट नहीं है। अब देखो भाई साहब हो क्या रहा है, अब आंसर जो है वो सुनना। अब हमको ये डी दलाल पेमेंट कर रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट 1990, हम उसको रिबेट दे रहे हैं। कितने रुपए का अमाउंट? 10 और 2। किसका पैसा मिला है? बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे, कितना का अमाउंट? 2000। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात, श्योर श्योर श्योर, क्लियर एकदम कहानी? पक्का? आपका स्टेमिना तब बनेगा जब आप थकने के बाद में काम करोगे। एनर्जी में तो सब कोई काम कर लेता भाई। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी है तो थक जाओ ना, उसके बाद जो आप काम करोगे उससे आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है। आपके थकने के बाद अगर आप पढ़ाई कर लोगे, आपका माइंड की जो स्ट्रेंथ है, ब्रेन की जो स्ट्रेंथ है, वो डेवलप होती है भाई साहब। समझ रहे हो? तब हम थक जाते थे ना सीए फाइनल में पढ़ते 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 पढ़ते। तो ऐसा एक वक्त आ गया था जब खुद के भी कई बार चांटा मारा है। आपको बहुत पागलपन वाली बात लगेगी कि सोना नहीं है। ये तो तुमको मैंने प्यार से बताया है। सोना नहीं है। यू कैन नॉट अफोर्ड स्लीप। सो नहीं सकता मैं। अगर मैं सो गया 4 महीने फिर जागना पड़ेगा। अगर सो गया सितंबर के लिए, 4 महीने फिर जाग के जनवरी देना पड़ेगा। तो वो खौफ है ना, अपने आप जगाता था यार। ऑब्वियसली यार, क्यों यही काम करता रहूंगा क्या मैं यार? पढ़ता ही रहूं क्या भाई? यही जिंदगी क्या यार? पढ़ने के बाद में भी काम करना है, सीए बनने के बाद में लाइफ भी जीनी है, जॉब भी करनी है, काम भी सीखना है कि नहीं है? यही करता रहूं? तो बस वो मोटिवेशन, और एक मोटिवेशन और आती थी कि जिस दिन सीए बन जाऊंगा ना, उस दिन ढोल मंगाएंगे घर वाले, सर नाचेंगे। बस दो ही चीज में मोटिवेशन देता था मेरे को, और कोई कहानी नहीं। उस दिन ढोल मंगाएंगे, पूरे गली मोहल्ले में आवाज होगी और मजा आ जाएगा, बोला भाई इनका बच्चा सीए बन गया। बस वही वक्त एंजॉय करना है, इसलिए आज सोना नहीं है, दैट्स इट। ऐसे मजा आता था। ठीक है, तो अभी आपकी शुरुआत है, ऐसे मोटिवेशन आपको मिलते रहेंगे। ये बताओ एंट्री समझ में आएगी आपको? समझ में आएगी एंट्री? बोलो कम ऑन। अरे बस लास्ट क्वेश्चन है, कम तक हो मत भाई तुम। फोर्थ फोर्थ पॉइंट। अब सुनना, अच्छा पॉइंट है सर, दिस इज वेरी गुड पॉइंट। कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल। हमने एक्सेप्टेंस दे रखी थी किसको? पटेल को। तो बताओ हमने क्या एंट्री कर रखी थी? ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हमने क्या एंट्री कर रखी थी? जब हमने एक्सेप्टेंस दी होगी तो क्या एंट्री कर रखी थी? पटेल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। कितने रुपए? 4 या 5, कितना है? 5000, 5000, ये एंट्री हमने कर रखी थी। आगे पढ़ते हैं। मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक। मोदी ने हमें एक्सेप्टेंस दे रखी थी। अभी बीच की लाइन मैंने नहीं पढ़ाई है, घबराना मत सर, ये तो पढ़ाया नहीं आपने, ये बाद में पढ़ाऊंगा। ये तो प्रेजेंट है, ये हो चुका है। मैं पहले हो चुका है वाली बातों में हूँ। कद मैंने एक्सेप्टेंस दी थी पटेल को, मोदी ने एक्सेप्टेंस दी थी मुझको। मोदी ने एक्सेप्टेंस दी थी अगर मुझे, तो बताओ मेरे लिए वो क्या है? बिल रिसीवेबल या बिल पेबल? बिल रिसीवेबल। मोदी ने मुझे एक्सेप्टेंस दी, इसका मतलब मैंने उसको बिल ड्रॉ किया होगा, उसने एक्सेप्ट करके मुझे वापस दिया होगा, मेरे लिए बीआर होगा वो। तो मैंने उस दिन क्या एंट्री कर दी होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोदी। कितना? 5000। 5000। ये बताओ समझ में आया? पक्का श्योर? अब देखते हैं हो क्या रहा है। एक मेरे पास में बिल पेबल की लायबिलिटी है और एक मेरे पास में बिल रिसीवेबल का असेट है। एक मेरे पास में बिल पेबल की लायबिलिटी है और एक मेरे पास में बिल रिसीवेबल का असेट है अभी हाल फिलहाल। अब क्या हो रहा है देखना। ये कह रहा है कि जो अपन ने एक्सेप्टेंस पटेल को दे रखी थी ना, वो हमारी लायबिलिटी थी। हाँ, कौन सी लायबिलिटी थी? बिल पेबल वाली। वो लायबिलिटी को मैंने किससे डिस्चार्ज किया, कैसे पे किया, कैसे पे किया, कैसे पे किया? इस बिल पेबल वाली लायबिलिटी को मैंने कैसे पे किया? ये बिल रिसीवेबल जो आया था ना मोदी से, उसको क्या करके एंडोर्स करके।
वापस सुनना ध्यान से। जो मेरी ये बिल पेबल की लाइबिलिटी थी ना, इस लाइबिलिटी को मैंने कैसे पे किया, डिस्चार्ज मतलब कैसे पे किया, कैसे पे किया, कैश में पे किया? नहीं 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 नहीं, नहीं। इस लाइबिलिटी के बदले मैंने क्या दिया पता है? जो मोदी से मुझे बिल रिसीवेबल आ रखा था ना, वो बिल रिसीवेबल मैंने किसके नाम कर दिया, किसको एंडोर्स कर दिया? पटेल के नाम कर दिया। मतलब मैंने अपनी बिल पेबल वाली लाइबिलिटी का पेमेंट क्या देके कर दिया? बिल रिसीवेबल देके कर दिया। ये ऐसा कहना चाहता है। बताओ मेरे हाथ से क्या कम हुआ? कौन सा असेट कम हुआ? बिल रिसीवेबल। और कौन सी लाइबिलिटी कम हुई? बिल्स पेबल। एंट्री बताओ। बिल्कुल सही, यही आंसर है। बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बताओ गाइस, समझ में आया क्या आपको? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, पक्का श्योर? आपने जितने खुद ने बना दिए बहुत बढ़िया बात, जितने नहीं बने वो समझ में आ गए। समझ में आ गए तो भी अच्छा बात है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप प्लीज एलडीआर मार्क कर लेना। ठीक है, और उसको फटाफट से लिख लो आपका मौन। और ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। एक बात बता देता हूँ, एक बात बता देता हूँ, अभी तो क्या आप थके हुए हो, पर जब आप वापस से आपकी बैटरी रिचार्ज हो जाएगी ना, तब आप एक दो क्वेश्चन बताता हूँ, वो करके ट्राई करना। आईसीए का आंसर देखोगे सबसे बड़ी भूल हो जाएगी आपकी। एक क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं फिर कह रहा हूँ इसको रफ में, फिर मत करना, रफ में ट्राई करना। रफ में इसको आप ट्राई करना। क्वेश्चन 14 बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। और जो अभी हमने क्वेश्चन 4 किया है ना, उसके जैसा क्वेश्चन नंबर 20 एग्जाम में आ रखा है, सेम टू सेम डिट्टो। अब ये तो आपका क्या रहेगा सर? होमवर्क रहेगा। दो ही होमवर्क मैंने दिया है, दो ही होमवर्क मैंने दिया है। एक तो क्वेश्चन 4 जैसा क्वेश्चन 20, और एक मैंने आपको और होमवर्क दिया है, क्वेश्चन 13, जो आपको दो क्वेश्चन करके लाना है। ये भी दिया था ना होमवर्क मैंने। क्वेश्चन 13 क्वेश्चन 20 आपका होमवर्क है, और एक मैंने बोला है ट्राई करना, क्वेश्चन 14 ट्राई करना। जस्ट ट्राई, जस्ट ट्राई। इसको रफ में ट्राई करना है, बाकी जो होमवर्क है वो फेयर में करना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जिसको लिखना है आंसर वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप इसको आंसर को लिख सकते हैं। बाय बाय।